अमेरिकन ये कहते हैं कि भाई इंडिया जो है उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए। दिस इज व्हाट अमेरिकन आर सेइंग टू द पार्टनर्स इन द रीजन। सो व्हाट एवर, अब इंडिया जो है वो एक यूनिक प्लेयर है इन अ सेंस कि इंडिया बीइंग एन अमेरिकन पार्टनर इन क्वाड इज ऑल्सो एक्वायरिंग S-400 फ्रॉम रशिया। ठीक है, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में कहा कि दिस फैसिलिटी इज नॉट टू द टर्क्स, लेकिन ये फैसिलिटी उनको तो है। अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने डिफेंस फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, वियतनाम में, फिलीपाइंस में, इन जैसे इंडोनेशिया में, और यहाँ पे वो एनहांस कर रहे हैं। फिर जो बाकी जो ममालिक हैं, श्रीलंका, मालदीव जो वो तो वैसे ही छोटे-छोटे हैं, उधर तो इंडिया वैसे अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। सो जो चाइना की जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म है, वो कहते हैं कि हमने इसको रोकना है। ऑन द अदर हैंड एलएसी के ऊपर जो मामलात हैं वो भी तेज हैं। फिर जो इंडिया ने S-400 खरीदे हैं, वो पाकिस्तान की वो एलओसी के ऊपर भी, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी और एलएसी के ऊपर भी उन्होंने लगा दिए हैं। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली इसको बड़ा केयरफुली मॉनिटर कर रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान विल स्टे साइलेंट। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी एम्बिशंस इन इंडो पैसिफिक। लगता नहीं है इंडो पैसिफिक की तरफ हम जाएंगे या उस तरफ हम जाएंगे। तो हम सिर्फ अपना जो पाकिस्तान की ओवरऑल माजी में जो अप्रोच मैंने देखी है, समझी है, वो ये रही है कि बस अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करनी है और अपने नेबरहुड में अपने आप को देखना है कि हम डिस्टर्ब ना हो। Other than that, इंडिया क्या कर रहा है, this is not our responsibility. So protecting our territory, protecting our people, protecting our interest in the region. So अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी इतना बढ़ चढ़ किया, वो तो वो इसलिए कहते हैं कि कहीं ये ना हो कि अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया जो है वो हमें करे, या ईरान के साथ भी जो हमारे मामलात खराब हैं वो भी इन्हीं वजह से हैं। So this is all about India. So Pakistan is not going to be in Indo-Pacific और इंडियन ओशन रीजन में कोई हम जाने की बात नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है जो नई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन आई है उसमें दे हैव एक्सेप्टेड द वर्ड इंडियन ओशन रीजन। नॉर्मली यहाँ पे ये समझा जाता था कि नहीं, हमने उसको इंडियन लफ्ज नहीं बोलना, हमने इंडिया की वो हेजमनी को नहीं मानना, या इंडिया एज अ पुलिसमैन इन द रीजन हमने नहीं मानना। लेकिन चलो, ये जो जार्गन्स होते हैं, अक्सर हम ये बात करते हैं, इन जार्गन्स का किसी मुल्क के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। नॉर्मली अगर आप देखते हैं, ये जो इंडो पैसिफिक का जार्गन है या ये जो आइडिया है, दिस इज नॉट एन इंडियन। ये तो बेसिकली जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे जो थे 2007 में, उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में ये बात लेके आए और फिर उसके बाद ये चलता रहा। आइडिया तो माजी में चला 2004 में, लेकिन इसको प्रॉपर मटेरियलाइज, फिर उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स लिखे गए, व्हाइट पेपर्स लिखे गए और बहुत कुछ हुआ। अब ये है कि क्या इंडिया सार्क रीजन में, अफ्रीकन कंट्रीज में क्या अपनी डिफेंस वेपन्स देगा? जो गन अटैक्स टैंक्स गन्स एंड टैंक्स हैं, चॉपर्स हैं, इस तरह का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो देगा और कहेगा कि जी हम चाइना के इक्वल पार्टनर हैं, चाइना के खिलाफ आपको सपोर्ट करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया चाइना का मुकाबला कर सकता है, लेकिन इंडिया कैन पिच इटसेल्फ। द ओनली थिंग विच विल मैटर इज कि नेक्स्ट 10-15 साल में इंडिया इस पोजीशन में हो जाएगा विद द अमेरिकन असिस्टेंस इन अ वे कि इंडिया, अमेरिका जो है वो इंडिया के रास्ते में रुकावट नहीं होगी। वट एवर इंडिया विल हैव एन एम्बिशंस इन द रीजन, सो इंडिया विल आस्क फॉर डेफिनेटली एन ऑटोनॉमी इन इट्स ओन रीजन। इंडिया अपने रीजन में जो है वो ऑटोनॉमी की बात करेगा, और ऑटोनॉमी की बात इस सेंस में करेगा कि वो कहेगा कि जी आप जरूर इस खिते में जो मर्जी प्लान करें, लेकिन हम भी जो अपने बायलैटरल ताल्लुकात इन ममालिक के साथ रखते हैं उसमें अमेरिका या बाकी कोई मुल्क जो है वो उसमें इंटरफेरेंस ना करें। दिस इज समथिंग विच इज ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि दिस इज समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब इंडिया जो है वो क्या साउथ ईस्ट एशिया में या वेस्ट एशिया में, यहाँ पे आपको अपने जो जहाज हैं, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं माधवन साहब, उनको मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं कि जनाब जो हमारी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो जिसे आप कह लें कि वो, एक तो वो कह रहे हैं काफी ज्यादा है। तेजस की फॉर एग्जांपल वो 309 करोड़ का वो कह रहे हैं कि एक एयरक्राफ्ट है, और वो कह रहे हैं कि जो साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के जो ममालिक हैं उन्होंने उस पर जो है वो दिखाया है, इंटरेस्ट दिखाया है। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस सेंस में कि इंडिया अपने आप को देखें, आज तक तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, भले राफेल हो, भले F-400 हो, भले जो ड्रोन्स हो, HP ड्रोन्स फ्रॉम इसराइल से हो। सो इंडिया जो स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी, आर्ट टेक्नोलॉजी है वो इंपोर्ट कर रहा है,
बाकी जो है वो इंडिया जो छोटे ममालिक हैं जिनके छोटे इस बड़े इंटरेस्ट नहीं है, उनको जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है। ठीक है, दो कि ऑब्वियसली इंडिया कांट डू इमीडिएटली, लेकिन इंडिया कैन मेक इट हैपन, बिकॉज इन ममालिक की भी तो उसी तरह जो जैसे कह लें कि वो जरूरियात उतनी बड़ी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल फिलिपाइन जो है वो अपने छोटे से ही एक जैसे कह लें कि ये ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। This is not very big, but this gives a lot of gestures in the region. इसके gestures बहुत ज्यादा हैं, इसकी नॉइसेंस वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है। और चाइना क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्टर पिछले कुछ अरसे में हुआ है, और चाइना रशिया यूएस फ्रांस और जर्मनी के मुकाबले में है। एक बात है दोस्तों कि इंडिया को एज इट्स कॉम्पिटिटर चाइना का मिल जाना इज वेरी मच बेटर फॉर द इंडियंस, बिकॉज इट गिव्स देम कि भाई हमारा ये जो ओपोनेंट है वो यहाँ पे है और हमें उसको यहाँ तक लेके जाना है, और हमें अपने आप को कैसे जो है बढ़ाना है। अगर आपका गोल ही छोटा हो, अगर आपका टारगेट ही छोटा हो, तो जारी बात है फिर आपको वो ये तो होता है कि भाई हम सो व्हाट, ये जो छोटा ही तो टारगेट है, ये तो हम अचीव कर लेंगे। सो यू डू नॉट थिंक बिग, यू डू नॉट गो ग्लोबल। सो इंडिया इज गोइंग ग्लोबल इन टर्म्स ऑफ क्वाड की जैसे बात है, क्वाड 2 की बात हो रही है, इंडियन ओशन रीजन की बात हो रही है। तो ये चीजें, फॉर एग्जाम्पल मॉरिशस में जो है वो बातें चली कि जी मैं माडागास्कर शायद पहले कह रहा था, लेकिन मॉरिशस में जो बेस जो है वो उसकी बात चली कि जी वहां पे वो बेस बनाएंगे या इंडियन ओशन रीजन में जो है वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। और नरेंद्र मोदी जो है देखें जैसे तैसे भी है, द मैन हैज टुक द कंट्री टू द न्यू हाइट्स। उसकी वजह यह है कि उसने देखें आप अपना क्रिटिसिज्म जरूर करें, हम एक चीज पे अगर किसी को क्रिटिसिज्म करें तो दूसरी चीज पे जगह पे उनको, इफ समवन इज वर्किंग गुड तो वी मस्ट अप्रिशिएट एंड वो करना चाहिए। लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी ने जिसे कहते हैं ना वो उसने इंडिया को उठाया है, और उठाया है तो बेसिकली अब वो इंडिया जो है वो जिसे कहते देखें ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की बात कर रहा है। दिस इज समथिंग दैट विल बी ऑब्वियसली very difficult for many to understand in Pakistan कि ये how India could be a net security provider, क्योंकि उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है इंटरनल प्रॉब्लम्स तो चलते रहेंगे, लेकिन जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें we have to showcase our capabilities and we immediately have to get into it. So India अगर अपना ये जो डील ऑब्वियसली जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और सुनने में आ रहा था कि इंडियन अथॉरिटीज जो हैं वो जा रही हैं और मनीला और इसके ऊपर वो हो जाएगा, तो ये एक समझ लें कि ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है फॉर दिस ब्रह्मोस, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इंडिया के लिए इंडियन ओशन रीजन में। और जिसे वो कह रहे हैं ना कि अपने आप को ऑल्टरनेट देना चाहता है, ऑल्टरनेट टू चाइना, बातें वो इस तरह कर रहे हैं कि हम ऑल्टरनेट टू चाइना की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो मेरी तो बड़ी देर से एक अंडरस्टैंडिंग रही है, और मैं इस पे बात भी करता रहा हूँ और बार बार कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान को वेस्ट एशिया और इन ममालिक से निकल के इस तरफ जाना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो नेवल पावर। हमें यहाँ से इंडियन ओशन से, हमें अरेबियन से निकल के इंडियन ओशन की तरफ जाना चाहिए, वहां पे अपने जो फुटप्रिंट्स हैं स्टैब्लिश करने चाहिए, नेवी का सहारा लेना चाहिए। और लार्जली जो हम आर्मी पे पैसा लगाते रहे हैं वो अब मेरा ख्याल है एयरफोर्स और नेवी पे शायद लगाना चाहिए। द रीजन बिहाइंड इज कि अब जो फ्यूचर के थ्रेट्स हैं, जो बाकी जो चीजें हैं वो दे आर नो मोर। हमारी जो लड़ाई होनी है वो कोई वो फौजों नंबर की बेस पे नहीं लड़ाई होनी। This is what I foresee. I may be wrong because जो military strategists होते हैं they think in a different way and they think in a very comprehensive way. आइंदा जो लड़ाई होनी है वो इसीलिए पाकिस्तान जो है, इंडिया जो है फॉर एग्जांपल राफेल ले रहा था या सारे कर रहा था, आइंदा जो लड़ाई होनी है वो बड़ी शॉर्ट सी क्रिस्प सी और इस तरह की लड़ाई होनी है। So the more money which we should spend is on air force and navy, सो दैट नेवी जो है वो समंदरों तक हमें जो जो बात हो रही है इंडो पैसिफिक की वहां तक वो लेके जाए, और दूसरा जो एयरफोर्स है दैट विल इमीडिएटली प्रोटेक्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी इन केस देयर इज एन अटैक। बट ऑब्वियसली विद ऑल दैट न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी
पाकिस्तान का गार्ड ऑलरेडी हाई है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन इंडिया क्या वाकई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है एशिया इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन रीजन में, अफ्रीका में? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, एंड हाउ फार इट विल टेक टू सप्लाई स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स, क्योंकि फिलीपाइंस को जिस तरह का चाहिए वो उनको मिल गया, लेकिन इंडिया को ये चीज नहीं चाहिए। इंडिया ऑब्वियसली इज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स अगेंस्ट चाइना, जो है वो S-400 देख रहे हैं, या बाकी राफेल देख रहे हैं, या बाकी चीजें देख रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टू स्टडी, कि हाउ इंडिया विल बी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एंड क्या इंडिया जो है वो जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस में कर लेंगे, वो कर पाएगा? आई थिंक टाइम। दक्षिण चीन सागर से लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीनी ड्रैगन को बड़ा झटका लगा है। ड्रैगन की दादागिरी से जूझ रहे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये पूरी मिसाइल डील करीब 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की होगी। इस संबंध में जल्द ही दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होगा। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए यह पहला विदेशी ऑर्डर है। हैरानी वाली बात यह है कि फिलीपींस अमेरिका का सहयोगी देश है, लेकिन चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी के लिए उसने भारत रूस द्वारा मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल पर भरोसा जताया है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही चीन का एक और पड़ोसी देश वियतनाम भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता कर सकता है। दोनों ही देशों के बीच इस मिसाइल डील को लेकर बातचीत चल रही है। इंडोनेशिया सहित कई देशों और कई खाड़ी देशों ने मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है। इस मिसाइल के साथ ही फिलीपींस अपने तटीय क्षेत्रों को मजबूत कर सकता है। फिलीपींस का चीन के साथ साउथ चाइना सी में अधिकार को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन इन मिसाइलों की तैनाती के बाद वो चीन से टक्कर ले सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।